Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. So our today's topic is part 3rd of biological classification chapter. Our today's topics are virus, viroids and lichens. So let's start. Viruses did not find a place in classification since they are not truly living. If we understand living are those organisms that have cell structure. देखिए वायरसेस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस नहीं मिला बिकॉज दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. Viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. देखिए वायरसेस ना ही लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं, वो एक बाउंड्री लाइन पर आते हैं क्योंकि वो कुछ कैरेक्टर्स लिविंग के शो करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग के शो करते हैं. दैट्स वाई ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट इज वंस दे इन्फेक्ट अ सेल they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. सबसे पहले वो क्या करता है, होस्ट सेल में जाता है, उसकी मशीनरी में मल्टीप्लाई करता है सेल्स को और फिर होस्ट सेल को क्या करता है, किल कर देता है. तो ये उसका पूरा मैकेनिज्म रहता है वायरस का. नेक्स्ट इज द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम. वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड दैट वाज गिवन बाय पास्चर D.J. इवानोस्काई इन ईयर 1892. जो नेम है वायरस जिसको बोलते हैं पॉइजनस फ्लूइड, ये किसने दिया था, इवानोस्काई ने. ठीक है. नेक्स्ट इज दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. बैक्टीरियाज जो होते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उससे भी इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं ये वहाँ से भी पास हो जाते हैं. बैक्टीरिया प्रूफ मीन्स जहाँ से बैक्टीरिया पास नहीं कर पाते पर वहाँ से वायरसेस पास कर जाते हैं. दैट मीन्स वायरसेस का साइज़ बैक्टीरिया के साइज़ से छोटा होता है. नेक्स्ट इज M.W. Bezernik demonstrate that the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivian fluidium. उन्होंने इसको बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी. इवेनोस्काई ने उन्होंने कहा इट्स अ पॉइजनस फ्लूइड और M.W. बेजरनिक ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो वायरस को कहा कॉन्टागियम विवियम फ्लूइडियम. ठीक है, दैट मीन्स इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड और इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. फिर क्या आता है, W.M. स्टेनले show that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein. उन्होंने कहा कि जो वायरस है वो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स के बने हैं और जो क्रिस्टल्स हैं इट इज़ लार्जली मेड अप ऑफ और कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट पॉइंट इज वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट एक्सप्लॉइटिंग अ सुटेबल होस्ट. ऑब्वियसली वायरस क्या करता है, एक सुटेबल होस्ट को पहले क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके क्या है बॉडी में अटैक करता है, उसकी मशीनरी को यूज़ करता है, मल्टीप्लाई करता है और लास्ट में क्या करता है, होस्ट को किल कर देता है. तो उसका ये पूरा मैकेनिज्म रहता है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल दैट कुड बी आइदर RNA और DNA. ठीक है, या तो RNA प्रेजेंट होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. नो वायरस कंटेन बोथ RNA और DNA. एक वायरस में ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे. नेक्स्ट इज अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस. देखिए अगर आप सिंपल वे में समझे तो वायरस का बॉडी के अंदर दो ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड. दैट्स वाई वी कॉल इट अ न्यूक्लियोप्रोटीन. और जो इसका जेनेटिक मटीरियल होता है वो काफ़ी इन्फेक्शियस होता है. दैट्स वाई वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कोज करता है. नेक्स्ट इज इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है. एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA. ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, या तो DNA हो सकता है या फिर RNA और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड. मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है बट होगा सिर्फ सिंगल टाइप का.
नेक्स्ट टॉपिक इज बैक्टीरियोफेग। ये भी एक वायरस का टाइप है। इट्स अ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। इट इज़ यूजुअली अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। देखिए ये फिगर जिसको मैं ऑरेंज पेन से शो कर रही हूँ, इट्स अ बैक्टीरियोफेग। यस, इट्स अ बैक्टीरियोफेग वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इसमें होता क्या है, ये वायरस बैक्टीरिया पे उसके सरफेस पे लाई करता है, होस्ट के बॉडी पे लाई करने के बाद इन्फेक्शियस कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। अब यहाँ पर एक और वायरस दिया है, टोबैको मोसाइक वायरस, जिसे हम कहते हैं TMV। बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। द प्रोटीन कोट, इसके अंदर देखिए प्रोटीन कोट होता है कैप्सिड, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन कोट होता है आउटसाइड में उसे हम कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड जो स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है उसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स, जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखिए ये सब क्या है, कैप्सोमियर्स हैं ये यूनिट्स। दीज सब यूनिट्स आर कैप्सोमियर्स। एंड जब ये मास, होल मास जो होगा इसे हम बोलेंगे कैप्सिड, और इसमें ये RNA प्रेजेंट है। दिस RNA इज प्रोटेक्टेड बाय दिस कैप्सिड लेयर। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड हेलिकली, हेलिक्स में प्रेजेंट है इस तरीके से, और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। तो ये दोनों क्या थे, टाइप्स ऑफ वायरसेस थे। नेक्स्ट इज डिसीजेज बाय वायरस, और डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरस कॉज डिसीज इन एनिमल्स, कह सकते हैं मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं बॉडी पर रेशेज, पॉक्सेस हो जाते हैं, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, वायरस कॉजेज डिसीज। नेक्स्ट इज एड्स, इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। क्या नाम होता है उस वायरस का, एड्स कॉजिंग वायरस इज HIV वायरस। नेक्स्ट इज इन प्लांट्स द symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing and vein clearing, dwarfing, stunted growth। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है सिम्टम्स शो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मोसाइक फॉर्मेशन है। मोसाइक का मतलब क्या होता है, लीफ पर डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन या फिर येलो पैचेस आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मोसाइक फॉर्मेशन। लीफ रोलिंग में क्या होता है, लीफ इस तरीके से रोल हो जाती है। ये जो पिक्चर है वो लीफ कर्लिंग का है। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग में जो वेन्स होती हैं लीव्स में, सपोज आपके पास वेन्स, आपको पता है लीव्स के अंदर जो ये आप लाइन्स जिसे आप बोलते हो ये वेन्स होती हैं, ये येलोइंग हो जाती है, बिल्कुल ही येलो हो जाती हैं। ये भी एक तरह की डिसीज होती है इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। इन 1971 टीओ डेनियर, ये एक साइंटिस्ट है, डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर दैन वायरस। वायरस से भी छोटा एक इन्फेक्शियस एजेंट, दैट इज वायरॉइड, एंड इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। इनकी बॉडी में RNA ही है जेनेटिक मटेरियल। इट लैक द प्रोटीन कोट। जैसे मैंने आपको बताया वायरसेस के केस में अ प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट, दैट इज कैप्सिड, बट हियर it lacks protein coat, it only having the free RNA that is found in virus। जो virus में present था protein coat, it is absent in case of viroid, hence the name viroid। next is the RNA of viroid was low molecular weight। जो वेट, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो जो इसका RNA होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है। सो ये क्या है, वायरॉइड्स है, टीओ डेनियर ने इनको डिस्कवर किया। नेक्स्ट इज लाइकेंस। It's our last topic of that particular chapter। Lichens are the symbiotic association। सबसे पहले तो ये समझिए कि सिम्बायोसिस क्या होता है। ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉफिटेबल रहते हैं, दोनों को प्रॉफिट होता है। दैट इज़ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी के बीच में इट्स अ म्यूचुअल एसोसिएशन। और जो लाइकन्स है उसमें एल्गल कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं माइकोबायोंट। नेक्स्ट इज एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी।
ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? एल्गी क्या करती है? फंगी के लिए फूड प्रिपेयर करती है, और फंगी क्या करता है? फंगी प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, यानी कि एल्गी के लिए। सो दोनों एक दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं, म्यूचुअली यूजफुल है। फंगी क्या कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एंड एल्गी क्या कर रहा है? फूड प्रोवाइड कर रहा है, राइट। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कैसे हैं? दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ठीक है। देखिए, अगर आप एक पॉइंट देखें जहाँ पर लाइकन्स ग्रो नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो एक वेरी गुड पॉल्यूशन क्या है? इंडिकेटर्स है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड, जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे, जहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। So here is the end of this chapter. पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है, पहले उसको आप देखिए, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब पार्ट 3 भी अपलोड हो चुका है, कमेंट सेक्शन में आप डाउट को लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल बाय लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।